प्रश्न पूछा गया है कि यह मनुष्य जाति क्रोध से बहुत परेशान है और कई बार तो क्रोध के कारण ही मनुष्य अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेता है। मनुष्य पर यह क्रोध इतना हावी क्यों है? धैर्य का ना होना क्रोध का बहुत बड़ा कारण है। जब भी स्थिति आपके अनुकूल नहीं होती तो धैर्य ना होने की वजह से हम क्रोधित प्रतिक्रिया कर देते हैं, जो बाद में हमें शारीरिक और मानसिक नुकसान देता है। और दूसरा बड़ा कारण है कि आपकी बहुत सी इच्छाएं पूरी ना होने के कारण अहंकार को चोट पहुंचती है, जिस वजह से क्रोध घर कर जाता है। क्रोध करने की आदत मनुष्य को ना तो भौतिक जगत में और ना ही आध्यात्मिक जगत में उन्नति करने देती है, क्योंकि क्रोधित मनुष्य ना तो उम्र की मर्यादा समझता है और ना ही ज्ञान की भाषा। ऐसे मनुष्य में कब और कौन सी परिस्थिति में क्रोध पैदा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य के अंदर जब क्रोध जन्म लेता है तो उसके विचार करने की शक्ति खत्म हो जाती है, बुद्धि पर अहंकार का पर्दा छा जाता है और ऐसी स्थिति में वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं और संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। और अगर आप भी यह देखना चाहते हैं, यह अनुभव करना चाहते हैं, तो किसी रोज किसी कारागृह का भ्रमण कीजिए, जहां बहुत से अपराधी क्षण भर के क्रोध के कारण दंड भोगते दिखाई देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य प्रयास करने पर भी क्रोध पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाता? अगर वह क्रोध ना करने का प्रण भी लेता है तो भी वह सफल क्यों नहीं हो पाता? वह इसलिए क्योंकि क्रोध उसके अवचेतन मन में जा चुका होता है, अर्थात क्रोध जीवन का हिस्सा ही बन जाता है, आदत बन जाता है। वह जब भी कोई परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं देखता तो क्रोध अपने आप ही होने लग जाता है, भले ही वह बाद में पछताने लग जाए कि उसे क्रोध नहीं करना चाहिए था। परंतु जैसे ही कुछ वक्त बाद अनचाही परिस्थिति आती है तो वह फिर से क्रोध कर देता है और वह हैरान परेशान हो जाता है कि यह क्रोध फिर से कैसे हो गया। और उसका कारण यही है कि अन्य आदतों की तरह यह क्रोध की आदत भी हमारे अवचेतन मन में जा चुकी होती है। और जो भी आदत हमारे अवचेतन मन में जा चुकी होती है वह हमारा स्वभाव बन जाती है, और स्वभाव को बदल पाना बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण पाना कठिन लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इस क्रोध पर नियंत्रण पाने का या इस क्रोध के पार जाने का कोई उपाय तो होगा ही, कृपया बताएं। तो यह देखा गया है कि श्वासों का प्रयोग क्रोध से मुक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। ध्यान को उपलब्ध व्यक्तियों ने पाया है कि श्वास पर हमारा स्वभाव निर्भर करता है। जब हम अति क्रोध में होते हैं तो श्वास तेज चल रही होती है, किसी उत्तेजना में होते हैं तो श्वास तेज चल रही होती है, किसी बड़ी घटना की चिंता में होते हैं तो भी श्वास तेज चल रही होती है। परंतु जब हम शांत स्थिति में होते हैं तो श्वास धीमी गति में चलती है। इसलिए श्वास को धीमी गति में लेने का प्रयास करें। जो प्राणायाम लंबी श्वास लेने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं आप उनका अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें मुख्यतः मन शांत करने के लिए अनुलोम विलोम का प्रयोग किया जाता है और भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। और साथ ही आपको क्रोध के स्वभाव को स्वीकार करते हुए एक होश को जगाए रखना होगा ताकि आपको क्रोध का आभास हो सके। और रात को सोते समय प्रभु से प्रार्थना करते हुए सोएं कि इस क्रोध को भी मैं आपके आगे समर्पित करता हूँ, आप ही की कृपा से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो इन प्रक्रियाओं के निरंतर प्रयास से क्रोध पर आप नियंत्रण पाने में सफल हो सकते हैं। और भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने क्रोध के लिए उपदेश दिया है
कि जब भी कभी मनुष्य को क्रोध आए तो क्रोध खत्म होने के बाद उसे चाहिए कि क्रोध से हुए नुकसान की एक सूची तैयार करे और फिर से भविष्य में क्रोध जब आए तो उस सूची को पढ़ ले, ताकि उसे क्रोध से होने वाले नुकसान का बोध हो सके, जिससे वह क्रोध करने की आदत को कम कर सकता है। इसके अलावा श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति निरंतर सोचने लगता है तो उसके प्रति धीरे धीरे लगाव पैदा हो जाता है और लगाव से इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और जब इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो क्रोधित हो उठता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, ना कि फल की इच्छा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण के इस ज्ञान को आप आत्मसात करें और श्वासों की कुछ ध्यान विधियों का अभ्यास करें, तो निश्चित ही आप क्रोध पर नियंत्रण पा सकेंगे। हरिओम तत्सत।